नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानियों का सिलसिला यूं ही बरकरार रखते हुए मैं सारिका आपके सामने एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूं, जिसका शीर्षक है खूबसूरत होना गुनाह है क्या। कहानी कुछ इस प्रकार से है। मोहिनी जितना सुंदर नाम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। पति आदित्य के ऑफिस जाने के बाद आराम से बैठकर अखबार पढ़ ही रही थी कि डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला। पड़ोस में रहने वाली आरती आई थी। आओ अंदर आओ, मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा। दरअसल मैं मेरी भाभी की गोद भराई के लिए मायके जा रही हूँ, 4-5 दिनों के लिए। मेरे हस्बैंड सुबह ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाते हैं और देर रात ही आते हैं। काम वाली बाई दोपहर 12 बजे ही आ पाती है और रात के खाना बनाने वाली आंटी भी शाम 6 से 7 के बीच आ पाती हैं। तो आप प्लीज़ काम वाली और खाना बनाने वाली आंटी को घर की चाबी दे दीजिएगा, वह काम करके चाबी आपको वापस दे जाएगी। आप कैसे मैनेज करती हैं जब आप मायके जाती हैं? आरती ने पूछा। मोहिनी ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे पति मेरे साथ ही जाते हैं, मैं कभी अकेले नहीं जाती। आरती ने आश्चर्य से कहा, वाह क्या बात है, कितना प्यार करते हैं भाई साहब आपको। आप हैं ही कितनी खूबसूरत, हर पल साथ रहने का मन जो करता होगा उनका। आरती चली गई, लेकिन मोहिनी के मन में एक हलचल दे गई। आंखें नम हो गई। कहीं भी तो अकेले नहीं जाने देते। उन्हें तो मेरी सुंदरता को कैद में रखना है। ना बाजार, ना स्कूल, ना मायके, ना किसी सहेली से मिलने। एक बार बिल्डिंग के नीचे वॉक कर रही थी, उन्होंने देख लिया और कहा, कल से घर के अंदर ही योग या वॉक किया करो। आरती 5 दिनों बाद लौट आई। तब से लगभग हर दूसरे तीसरे दिन दोपहर को दोनों मिलने लगे, लेकिन मोहिनी के घर पर। एक दिन आरती बोली, कल आप आना मेरे घर। मोहिनी ने कहा, दरअसल मेरे पति को पसंद नहीं है मेरा अकेले कहीं बाहर आना जाना। आरती ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा? आपको नहीं लगता कि ऐसा करके आप अपने बच्चों के सामने गलत उदाहरण पेश कर रही हैं? बच्चे हमें देखकर ही सीखते हैं। आपका बेटा भी एक तानाशाह पुरुष पति बनेगा, अपनी पत्नी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। लड़कियां घर पर रहती हैं और लड़के बाहर जाते हैं। पत्नियों को हर काम पति से पूछकर करना चाहिए, ऐसा ही सीखेगा। मोहिनी सोच में पड़ गई। उसे पता ही नहीं चला कब वह पिंजरे में कैद सुंदर चिड़िया जैसी अवस्था में पहुंच गई। अपना पूरा आत्मविश्वास खो चुका। आरती ने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने बच्चों के सामने गलत उदाहरण पेश कर रही हूँ। कठपुतली बनकर रहना सही नहीं है। फिर उसने अपना पर्स उठाया और बेटे से गार्डन चलने की बात कही। अब वह हर परिस्थिति के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही थी। आज नहीं तो कल हिम्मत रखने से ही स्थिति में सुधार होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं कुछ नई कहानियों, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल में आपको मिलेंगी मेरे द्वारा लिखी गई कहानियाँ, आर्टिकल और कभी टेस्टी और हेल्दी डिश की रेसिपीज़।